हाँ बरकत थे। जी आदा साईं। वडेरा से बात हुआ कि नहीं? जी हाँ आदा साईं, वो पैसे देने से मुसलसल इनकार कर रहा है। इनकार? वो भी रेहान को? उसको मालूम नहीं कि मौत और खौफ का दूसरा नाम रेहान है, रेहान। साईं, शायद वडेरा शहबाज को आपके बारे में मालूम नहीं। सागर, पूरे इलाके के लोग मेरे नाम से कामते हैं, और ये वडेरा क्या चीज है? अभी अदा साईं इसके साथ क्या करना है? बरकत, फोन मिला, मैं खुद बात करता हूँ वडेरे से। जी हाँ आदा साईं। वालेकुम सलाम वडेरा। ये लो आदा साईं से बात करो। तुमने मेरे लड़कों को अब तक पैसे नहीं दिए वडेरा। खैरात हुक्म से नहीं मांगी जाती है, गुजारिश से दी जाती है। मुझे खैरात नहीं, अपने टैक्स चाहिए, टैक्स, समझे? रेहान, तुम दूसरों के लिए डाकू हो, मेरे लिए नहीं। इसका मतलब तुम मुझे भी पैसे नहीं दोगे वडेरा? हरगिज नहीं। बाबा, क्या मैं आपको कल हैदर से मिलवा सकती हूँ? हाँ बेटी, ले आ सकते हो। बेटी, तुम्हारी खुशी तो मेरी खुशी है। जी बाबा साहब। देख रेहान, और से सुनो, आज के बाद मुझे कॉल नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, फोन तो नहीं करूंगा, पर आज के बाद तेरे होंठों पे मुस्कुराहट भी नहीं आएगा वडेरा। वडेरा शहबाज खान, तुम अपनी बेटी की खुशियों के लिए मेरे और मेरे बेटे की खुशियां बर्बाद कर रहे हो, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आज के बाद हैदर इस दुनिया में नहीं रहेगा। सरफराज, जो जो स्टेट क्राइम मुलविस हैं, मुझे उन लोगों की फाइल चाहिए। यस सर, ये हमारे इलाके में जितने वारदातें हैं उन लोगों की फाइल हैं। आप भाभी, क्या बने आप दोनों की शादी का? कब तक कैसे घूमोगे? इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हम दोनों की शादी हो जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह। भाभी, क्या आपके वालिदैन इस शादी से खुश तो है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ बाप दोनों राजी हैं। रेहान भाई, तुम भी कोई अच्छी लड़की ढूंढ के शादी कर लो। ना बाबा ना, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई अच्छी सी नौकरी ना मिले, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उस टाइम मैं शादी करूंगा। रेहान भाई, आप भी क्या पुलिस में भर्ती होना चाहती हो? क्या भाभी? अली, तुम पुलिस में जाना चाहते हो? जी हाँ, 1 महीने के बाद मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। अगर आप भी आना चाहते तो आ जाओ। ना बाबा ना, तौबा, पुलिस में मार पीट खून खराबा बहुत ज्यादा है, जो मुझे पसंद नहीं है। क्या हुआ सर? आप रेहान की फोटो देखकर कुछ परेशान लग रहे हैं। ये रेहान कब से डाकू बन गया? कुछ तफसीली रिपोर्ट है?
सर तफसीली रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन जितने भी वारदातें हो रही हैं ये सब रेहान करवा रहा है। रेहान के कुछ ठिकानों का आप लोग को पता है? खास मालूम तो नहीं, लेकिन इतना पता है कि जहाँ वो रहता है वो बहुत खतरनाक जगह है। खतरों से खेलना ही तो पुलिस का काम है। बबलू, मेरा मतबल है बिलावल, इस बार अपना पासपोर्ट बनवा दो, तुमको दुबई भिजवाऊंगा। निभागा इधर तड़ों पे ख्वार हो गया है, तुम तरस आता है हमको तुम्हारे ऊपर। अरे साईं, वाह बाबा वाह, क्या बात है साईं। हमको अब दुबई भेजोगे, हम तो बड़ा खुशनसीब इंसान है कि आप जैसा दोस्त हमको मिला है बाबा। साईं क्या हाल है? आप कौन है साईं? हम जुम्मा खान है साईं। जुम्मा खान जी। अरे कितना प्यारा नाम है, जुम्मे वाले दिन पैदा हुआ होगा। मेरा दादा भी गुल खान गुलिस्तान में पैदा हुआ था, तभी तो गुल खान हो गया। क्या काम करता है बच्चा? बाबा आजकल बेरोजगारी है, वांदे घूम रहे हैं। तो हम तुम्हारा क्या खिदमत कर सकता है भाई? सुना है आप लोगों को दुबई भेजते हैं। वो तो हम बेचते हैं, तुमने भी जाना है क्या? जी हाँ जाना है। अरे बाबा इसका ख्याल रखना साईं, अपना वाकिफ बंदा है, इस पे जो है ना पैसे जरा कम रखना। बाबा जुम्मा खान को हम जानता है, इसका वो समूवार खान नहीं था, वो कौन सा था? पिस्ता खान था ना तुम्हारा दादा। आप तो हमारा मेहमान है। वेटर, हमारे मेहमानों के लिए 2 चाय लाओ। अरे बाबा साईं तुम्हारा दिमाग खराब है, चाय तो बच्चे पीते हैं, हम तो बाबा गरम गरम दूध पिएगा मलाई मार के। और साथ में बिस्किट भी ले आना। जल्दी ले आओ बाबा। तुम दुबई जाना चाहता है? जी हाँ साहब। ठीक है, तुमको भिजवा देंगे, बात करो आगे। साईं तुम पैसों का इंतजाम करो, बस साहब आपको भेज देगा। कितना साहब? वैसे तो ज्यादा होता है साहब, इस पर मड़ी थोड़ा रहम करो, थोड़ा कम पैसे बताओ। तुम अपना बंदा है, जुम्मा खान है बाबा, तुम 50,000 दे देना, बाकियों से तो 2-2 लाख रुपए लेते हैं हम लोग। पियो चाय गरम गरम। निभागा, तुमको दूध का बोला है, तुम चाय उठा के लाया। ये भी दूध थोड़ा सा पत्ती ज्यादा हो गया है मसा। अरे बाबा चाय पी लो। तुम अभी कुछ पैसा तो दे दो ना साईं, ताकि फिर तुम्हारे सिस्टम करे ये। साईं हमारे पास तो 50,000 नहीं, इस वक्त 5,555 रुपए 58 है। दे दो बाबा, दे दो, एडवांस है। आओ बाबा ये लो। साईं ये लो बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह बाबा, तुम दिल वाला आदमी है। ये हमारा कार्ड है जुम्मा खान, तुम जुम्मे वाले दिन आ जाना डेरे पे। ठीक है सर। पासपोर्ट पहुंच साथ जाएगा सर, पहुंच जाएगा। पासपोर्ट बनवा के आना। ठीक है सर। यार मुनव्वर, ये पाकिज़ा भी ना अजीब इंसान है, सुबह से मुझे यहाँ बुला के खुद शाट है। टेंशन नहीं ले यार, आ जाएगी वो। यार ये भी अजीब लड़की है, यकीन मानो कसम से आधी पागल है, मेरे हिसाब से आधी पागल है ये। इसके साथ मेरा क्या गुजारा होगा, अब तुम खुद सोचो। पाकिज़ा तुम कब आई? मैं, तुम मेरे पीछे मेरी ही बुराइयां करते हो दोस्तों के साथ। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी बस इनफ। प्लीज, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। देखो चलते हैं ना बाग में घूमने। पाकिज़ा कौन हो? जीवन
आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो रेहान को इनकार कर सके। वाकई साईं। कोई माने या ना माने, मौत और खौफ का दूसरा नाम रेहान है, रेहान। अब साईं वडेरे का क्या बनेगा? वडेरा का तो मैं वो अशर करूँगा जो आज तक किसी के साथ ना किया है। वो अपने मरने का दुआ करता रहेगा, लेकिन मेरे इजाज़त के बगैर मौत भी उसे अपने साथ ले जाने से इनकार करेगा। अदा साईं, जब तक आपके नाम का खौफ इन लोगों के दिलों में रहेगा ना, ये हमें टैक्स देते रहेंगे। बरकत है, ये खौफ ही हमारी जीत का निशान है। आसमान को देखना तो आसान, उस तक पहुंचना मुश्किल है। बिल्कुल साईं, अब तो इलाके का बच्चा बच्चा भी आपके नाम से डरता है। अच्छा, वो सेठ गुलदाद का क्या बना? अदा साईं 10 लाख रुपए दे दिए। तो फौरन उसे रिहा कर दो। हमारे पास हराम के पैसे नहीं कि हम उसे सुबह शाम खिलाते रहे। साईं अभी रिहा करता हूँ। शाबाश। चलो मेरे साथ। बरकते, कल सुबह फतेह को फ़ोन करना कि उसके बेटे के सर की कीमत 50 लाख है, और हाँ, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे मिलने चाहिए, नहीं तो उसके जवान बेटे का लाश उसे मिलेगा। जी अदा साईं, मैं बता दूंगा। बेटी, पिछले हफ्ते से न कुछ खा रही हो, न पी रही हो, न कुछ बात करती हो, क्यों? पकीसा बेटा, अपने बाबा से कुछ बात करो। बेटी, खुदा के वास्ते बाबा साईं से कुछ बात करें। हमारी बेटी पहले की तरह कब नॉर्मल होगी, कब हंसेगी, कब खेलेगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी बेटी पहले की तरह हो जाएगी। डॉक्टर कह रहा था हैदर का मौत का सदमा इसकी दिल और दिमाग में गहरा असर कर चुका है, और इसमें महीने भी लग सकते हैं और साल भी। अल्लाह करे मेरी बेटी जल्द ठीक हो जाए। कल मेरा भतीजा फ़हीम आ रहा है। वो किस लिए? डॉक्टर ने कहा है कि पाकीज़ा बेटी को घर में ज़्यादा मत बिठाएं, इसको घुमाने फिराने के लिए बाहर ले जाएं, और ये काम फ़हीम करेगा। मैं कुर्बान वडेरा साहब। नया SHO साहब आया है, मेहमान खाने में आपका इंतजार कर रहा है। हाँ मुंशी, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। SHO साहब, आपको अपने इलाके में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया वडेरा साहब। SHO साहब, आपको पता होना चाहिए हमारे इलाके में कत्ल, गारत, चोरी, डकैती आम हो चुकी है। वडेरा साईं के होने वाले दामाद को किसी ने सरेआम दिन दहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, और बहुत जल्द कातिल हमारे गिरफ्त में होंगे अगर आप लोगों का तावन रहा तो। क्या ताउन चाहते हो? और मैं आपसे भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हूँ। वडेरा साहब, आपकी किसी से दुश्मनी या किसी के ऊपर शक? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मेरा रेहान पर शक है। वडेरा साहब, इस शक की कोई खास वजह? रेहान डाकू ने वडेरा साईं से गुंडा टैक्स मांगा। वडेरा साईं ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, तो रेहान ने धमकी दी कि मैं तुम्हारे खानदान को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उसने नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा, तो ये कत्ल रेहान ने करवाया है? इतला के मुताबिक आपकी बेटी गवाही दे सकेगी? इसी हादसे की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और कुछ बोल भी नहीं सकती। ओह माय गॉड। क्या मैं आपसे कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। मुंशी, आप लोग थोड़ा सा बाहर जाओ।
उस्ताद बाबा खाना भी खा लिया, वीआईपी चाय भी पी ली है, अब इसके बाद का प्लान तो बताओ ना। प्लान ये है, चाय पी के रफू चक्कर होना है। मतलब उस्ताद इसको पैसे वैसे नहीं देने हैं? निबाड़ा कभी दिया है किसी को पैसे? ये तो सही उस्ताद, आप बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है बाबा, मैं ड्रामा शुरू करते हैं। आओ। हेलो, सही गवर्नर बलूचिस्तान जी। बाबा मीटिंग है। ठीक है सही, आता हूँ बस 5 मिनट में सही, बस आता हूँ। हमको फंसा के खुद गया, तुमको कलंदर चट करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोल खबरी, क्या खबर है आपके साथ? हमारे थाने में एक नया एसएचओ आया है। वो वडेरा शहबाज खान से पैसे लेकर आपको और आपके ग्रुप को ख़त्म करना चाहता है। खबरी, रिश्वत हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, खास कर जो मेरे दुश्मन से ले। उसका नाम? बस खबरी, मुझे उसके नाम सुनने की आदत नहीं। मैं उसे कत्ल करके उसका नाम और फोटो कल के अखबार में देख लूँगा। लेकिन सही बहुत होशियारी से, मुझे लगता है कि वो बहुत चालबाज ऑफिसर है, उसे मारना बहुत आसान नहीं है। वाह, तो फिर और मज़ा आएगा इसको मारने में। कहते हैं कि अगर खेल खेलना है तो किसी अच्छे खिलाड़ी से खेलो, तभी खेल का मज़ा आएगा। ओके खबरी, खबर देने का शुक्रिया। अदा साईं, ये क्या बोल रहा था आपका ये खबरी? बरकते जी अदा साईं। खबरी कह रहा था वडेरा शहबाज खान ने शेर को मारने के लिए एक चींटी का इंतखाब किया है। मतलब वो नया एसएचओ, उसको मेरे मारने के लिए पैसे दिए हैं, पैसे। साईं, अब इस एसएचओ का क्या होगा? असल मुकाबले का अब पता चलेगा कि उसको भी पता चले कि रेयान किस ताकत का नाम है। जमाल जी साईं। अपने साथियों को ले जाओ और एसएचओ का काम तमाम करके आओ। चलो मेरे साथ। क्या बात है अली, कुछ परेशान लग रही है? नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि आप कुछ परेशान से हो, ना हंसते हो ना मुस्कुराते हो, ना वो पहले वाली बात है। आखिर वजह क्या है? सवेरा, कुछ बात ऐसे होते हैं बताने का कोई फायदा नहीं। नहीं अली, मैं समझती हूँ कि दुनिया के हर इंसान को ना कम से कम अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इलाके में नौकरी में दिल ना लगा हो या फिर कोई और वजह है? सवेरा, ये एक बहुत बड़ी उलझन है। एक तरफ मेरा दोस्त है, दूसरी तरफ मेरा फर्द है, जिसका भरोसा मैं सारी जिंदगी तोड़ना नहीं चाहता। अली, मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे ये मायूस अली नहीं, वो पहले वाला अली चाहिए जो हंसता था, मुस्कुराता था। मुझे वही अली चाहिए जो मुझे प्यार करता था। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ।
अंकल, पाकीज़ा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही है। बेटा, इसी सिलसिले में आपको मैंने यहाँ पर बुलाया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आज से 20 दिन पहले ये तो बहुत बुरा हुआ। बेटा, पाकीज़ा अपनी याददाश्त खो चुकी है। आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। बेटा, पाकीज़ा अपने कमरे में बैठी हुई है। पाकीज़ा, कैसी हो? पाकीज़ा? कौन पाकीज़ा? मुझे जानती हो? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो तुम? मैं फ़हीम हूँ, अभी कराची से आया हूँ। कौन फ़हीम? मैं किसी को नहीं जानती। बेटा, आपके अबू नहीं आए? चलो मैं पहुंचाता हूँ आपको घर। आ जाओ बेटा। आओ मेरे शेरों आओ, कर दिया SHO का काम तमाम। अदा साईं, जैसे हम SHO को मारने गए तब ये बच्चों स्कूल की छुट्टी हो गई। बच्चे हमारे आगे आ गए, हमने बोला ऐसे नहीं, बच्चे साथ नहीं जाते। हमें सिर्फ एक घर उजाड़ना है, 3-4 घर नहीं। और वैसे भी बच्चों को मारना एक बुज़दिल का काम है, मर्द का नहीं। सही SHO तो बच निकला। नहीं जमाल नहीं, SHO के मुकद्दर में मौत लिखा है, मौत। आज रात मैं उसके घर में घुसकर उसे मार दूंगा, ताकि वडेरा को भी पता चले कि रियान किस चीज का नाम है। तुम इस वक्त यहाँ? भाभी आप, क्या ये SHO अपना अली तो नहीं? हाँ, ये अली का घर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? सॉरी भाभी, मुझे गलत फहमी हुई है। लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ करने क्या आए थे? मैं फिर तसल्ली से आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिलहाल नहीं। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। अली, बबलू। हाँ बाबा, बोलो बाबा। हम रोज छोटी छोटी चोरियां करके पकड़ो रोटी के साथ खाना खाते हैं, ये भी कोई जिंदगी है? लानत है हमारी जिंदगी पे। साईं बड़ा क्या सोचे, मेरे जहन में एक बेहतरीन VIP आइडिया आया है। ऐसा करते हैं हम लोग, वैसे देखो ये जो चोरी चकारी कर रहे हैं ना बाबा, बदनाम भी हो गए। अब भी मैं आपको आइडिया बताऊंगा, कोई देखेगा भी नहीं, बदनामी भी नहीं होगी हम लोगों की। यानी कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। लाठी भी साईं नहीं टूटेगा। आज के बाद हम लोग गली कूचों से मुर्गियां चोरी करेंगे,
बकरियां चुराएंगे, गाय भैंस चोरी करके मंडी में ले जाके बेचेंगे। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, गले में रोटी फंस गया। इससे कोई भला जिंदगी बनता है? कल को शादी करना है, जिंदगी बनाना है, लोग क्या कहेंगे? मुर्गी चोर का बेटा है। कुछ और सोचो। फिर साईं क्या करना चाहिए, आप ही कुछ बताओ। वडेरे के भतीजे को अगवा करते हैं, घर पे ले जाते हैं। दिमाग खराब है साईं तुम्हारा, चरिया हो गया है भेड़ा। वडेरे के भतीजे को चोरी करने की बातें मत करो। चरिया वो हम लोगों का सिसी कपवा देगा, हम लोगों के जो है ना हाथ पाँव कटवा देगा। कुछ और सोचो बाबा, वडेरे के बेटे का मत सोचो। फिर क्या करे सही, हमारा तो दिमाग बिल्कुल, हमारा मेमोरी एरर हो गया है। हमारा तो साईं मेमोरी एरर नहीं हुआ है ना बाबा, हमारा तो मेमोरी काम करता है। हम आपको बताता है कि अब जो है ना नेक्स्ट कदम हमने क्या उठाना है। बोलो। ऐसा करते हैं, हम लोग कोई बैंक लूटते हैं, लखपति बन जाएंगे साईं, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति करबपति। हाँ। बैंक को छोड़ो, एक आइडिया है हमारा दिमाग में। क्या साईं बताओ। पठान नहीं है वो, ड्राई फ्रूट का जो कारोबार करता है, आओ उसको अगवा करते हैं, 5 करोड़ तो दे देगा। ठीक है साईं, बस मतलब अभी इस 2 कामों में से एक पे प्लानिंग करना है। पठान वाला काम करते हैं, सरकार के साथ बाबा पंगा नहीं ले सकते। चलो ठीक है बाबा। आज हम लोग रेहान को मारेंगे या तो वहां पर खुद मर जाएंगे। वडेरा साहब, मैं आपकी बातों से मुतफिक हूँ। रोज रोज उसके मरने से बेहतर है कि बंदा एक ही दफा मर जाए। शाबाश आसिफ बेटा, शाबाश। आपका जज्बा काबिल तारीफ है। मैं कुर्बान वडेरा साईं, मेरा बेटा आसिफ आप पर जान निसावर करने के लिए तैयार है। जी साईं, ये आपका मसला नहीं, ये हम सब का मसला है, हम आपके साथ हैं। वडेरा साईं, मेरे लिए क्या हुक्म है? नहीं बाबा जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप सिर्फ हमारे लिए दुआ करें। वडेरा साईं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। आज आप पर हमला हुआ है, कल हम पर होएगा। रेहान को हम लोग हरगिज नहीं छोड़ेंगे। मुंशी, गाड़ी और असले तैयार रखो। आंटी, क्या यहाँ इसी तरह रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? जब से रेहान यहाँ पे आया है, पूरे इलाके का सुकून ही बर्बाद हो गया है। क्या इसी तरह सरेआम कत्ल व गारत करने पर रेहान को पुलिस नहीं पकड़ता? बेटा, पुलिस वाले भी तो उससे डरते हैं। मम्मा, मुझे घूमने के लिए जाना है। ठहरो बेटा, तुम्हारा बाबा जाए आ जाए फिर चले जाना। तो बाबा कहाँ चले गए? मुझे घूमने के लिए जाना है। वालेकुम सलाम। क्या हुआ सरफराज?